किसी भी आर्टिस्ट के लिए जब हम आर्ट एजुकेशन विषय को पढ़ते हैं तो बचपन से हम अपने कल्पनाओं के उड़ान को जीते हैं। यदि आप अपने बचपन के ड्राइंग्स को याद करें तो आपने त्रिभुजों के आकार के पहाड़ों को बनाया है, उनसे बीच निकलते हुए आपने पानी की जलधारा को दिखाया होगा, झरने को दिखाया होगा। लेकिन जिस तरीके से हम अपने उम्र के पड़ाव में बढ़ते चले जाते हैं, हम जो अपने आसपास की चीजें हैं उनसे वास्तविकता के रूप को हम उनको जानते हैं और उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। उसी तरह आर्ट एजुकेशन में भी, पेंटिंग विषय में भी, हम जब बचपन से निकलकर हम सेकेंडरी स्टेज पे पहुंचते हैं तो हमें वास्तविकता को अपनाने की जरूरत होती है कि वास्तव में नेचर कैसे एग्जिस्ट करता है। आज का जो विषय है हमारा वो है नेचर स्टडी। मैं विकास कुमार, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3, दिल्ली कैंट से। तो नेचर स्टडी में हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से नेचर को स्टडी करना चाहिए, उसके क्या फायदे हो सकते हैं, नेचर आखिर कहते किसे हैं। अपने आसपास नजर दौड़ाएं, आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। आपको जीने के लिए और आप जिनके बीच में रहते हैं, जिस सराउंडिंग के बीच में रहते हैं, वो सभी नेचर के भाग हैं, नेचर के पार्ट्स हैं। तो आप अपने नेचर को कितने डेप्थ से जानते हैं, कितने गहराई से जानते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज को दूर से देखते हैं, हम यदि आप इमेजिन करें, आप विद्यालय जाने वक्त जब आप देखते होंगे कि आसपास बहुत सारे पेड़ हैं और उन पेड़ों को आप देखते हुए जाते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे अचानक पूछ दे कि अच्छा आप ये बताइए कि आपके रास्ते में नीम का पेड़ कौन था और आम का पेड़ कौन था, और वो देखने में कैसा लगता है, और जो उसका ट्रंक पोर्शन होता है, जो बार्क होता है, जो छाले उसके ऊपर होती है, जो लीव्स का डिजाइन होता है, वो कैसा होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको याद करना पड़ेगा कि आखिर आपने क्या देखा था। तो एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप नेचर को काफी डेप्थ से स्टडी करें। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि हम वास्तव में क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। हमारे सामने अभी एक ब्राउन कलर का कोई बर्ड है और ये बर्ड एक ब्रांच पे बैठा हुआ है। दूर से देखने पे हमें ये एक बस बर्ड नजर आ रहा है। काफी जूम करके देखें इस तरीके से, तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये इस बर्ड के पिक में एक इंसेक्ट है जो कि इसने दबा के रखा हुआ है। इसके जो फेदर्स हैं, इसकी डिटेलिंग आप और ज्यादा जूम करके देखेंगे तो इसकी डिटेलिंग आपको दिखाई देगी जो इसके फेदर्स की है। तो दूर से देखने पे कोई भी चीजें आप एक कॉमन रूप से बस जान पाते हैं, लेकिन उसको जब आप डिटेल से स्टडी करते हैं तब वो आपको कैसा दिखाई देता है। यहाँ तक कि इस बर्ड की जो डिफरेंट एक्टिविटी है उससे भी आप रूबरू होते हैं। तो इसे आप, ये बस एक उदाहरण है कि किस तरीके से आप इसे डिटेल के साथ स्टडी कर सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है, क्योंकि नेचर स्टडी बहुत ही बड़ा विषय है, तो हमने एक ट्री स्टडी टॉपिक लिया है कि हम ट्री को कैसे समझे। देखिए, दूर से ठीक उसी प्रकार ट्री को हम देखते हैं, जब नजदीक जाएंगे तो हमें उसके डिफरेंट जो नोड्स होते हैं, जो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कैसे ब्रांचेज और ट्रंक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसके अंदर कौन से लिव्स और कैसे लिव्स होते हैं, हम धीरे धीरे एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले हम लिव्स की स्टडी करना शुरू करते हैं। आप अपने आसपास इस पेंडेमिक पीरियड में मैं चाहूंगा कि आप अपने घर से शुरुआत करें और अपने घर में देखें कि कौन कौन से प्लांट आपके घर में रखे हुए हैं और उनके जो लिव्स हैं उसको डिटेल स्टडी करें कि उसका शेप आखिर है कैसा। और मैं यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहा हूँ, साथ साथ आप इसे देखें और इसे समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे कुछ विभिन्न प्रकारों के लिव्स बनाऊंगा और इसे बनाते हुए मैं बताते रहूंगा कि आपको क्या चीज समझने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कि लिव्स कैसे फोल्ड्स होते हैं। एक फोल्डिंग लिव्स को आप कैसे इजिली वे में दिखा सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। आप यदि अचानक से चाहे इसे ड्रॉ करना तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। इसके लिए ये जरूरी है कि आप इसका
डीप ऑब्जर्वेशन करें। यानी हमारा जो ये टॉपिक है कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड टॉपिक है। यानी जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे, डीपली ऑब्जर्वेशन करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अभी हमने कौन सा लीफ बनाया किस प्लांट का, ये आप सोचिए। तो अभी मैंने रोज लीव्स बनाया था। रोज का लीव्स जब आप जूम करके देखेंगे तो आपको चारों तरफ कांटे जैसे आपको दिखाई देंगे निकले हुए, और इस तरीके से आप डिफरेंट फोल्ड्स लीव्स के ग्रुप भी ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लीव्स के कैरेक्टर्स को जानना है। डिफरेंट टाइप्स के लीव्स हैं, उसके ऊपर डिफरेंट टेक्सचर्स हो सकते हैं। यानी जब भी आप अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करें, जैसे मान लीजिए हमने एक प्लांट को ऑब्जर्व किया, तो प्लांट में लीफ भी हो सकता है, फ्लावर भी हो सकते हैं। फ्लावर यदि होगा तो उसके आसपास आप देखिए कि कोई इंसेक्ट तो नहीं है, क्या कोई वहां पे बटरफ्लाई है। यदि बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई देखने में कैसा है, किस कलर का बटरफ्लाई है, उसके ऊपर कौन से टेक्सचर्स हैं। यानी हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं नेचर को समझने के लिए। इस तरीके से ये मैं ऑटम लीफ बना रहा हूं, जो कि जनरली हमारे इधर देखने को नहीं मिलता है। कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारे पास उपस्थित नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो हम उन चीजों को, जो एचडी फोटोग्राफ्स गूगल पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उन्हें जूम करके उसके टेक्सचर्स को ड्राइंग कर सकते हैं। और टोटली मैंने पहले भी कहा, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी है। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप नेचर को उतना ही नजदीक जान पाएंगे। हमारे एक बहुत ही महान कलाकार वेस्टर्न वर्ल्ड में है, रेम्ब्रांट। रेम्ब्रांट ने कहा था, देयर इज ओनली वन टीचर, दैट इज नेचर। देयर इज ओनली वन टीचर, दैट इज नेचर। यानी आप प्रकृति से जितना सीख पाएंगे वो काफी कम होगा। आप जितना ज्यादा सीखना चाहेंगे वो उतना ही ज्यादा आपको सिखाएगा। अब देखिए, मैंने यहां पर एक लीफ बनाया, फिर लीफ कैसे स्टेम में कनेक्टेड है उस पार्ट को देखिए, और फिर मैं यहां पर धीरे धीरे काफी डिटेल स्टडी करूंगा। इन सभी ड्राइंग्स को आप बहुत ही ध्यान से देखें कि मैं इसे ड्राइंग कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मैं उसे बनाऊंगा। और इस तरीके से आप भी टेक्सचर्स क्रिएट करते हुए जॉइंट, जो उसके नोट्स हैं, जो उसके आइज ब्लॉक हैं, जो उसके ऊपर टेक्सचर्स हैं, उसको आप देखें। वहां पे फ्लावर है तो फ्लावर बर्ड कैसे दिख रहे हैं, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसके बाद भी आप इसमें भी काफी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। यदि आप इस फ्लावर बर्ड्स को काफी जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर भी हमें काफी सारे टेक्सचर्स नजर आएंगे। मैं इसमें अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम जूम करके या किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट को आप कैसे टेक्सचर्स के थ्रू डिटेल स्टडी करते हैं। मैं यहां पे एक इंसेक्ट बनाने जा रहा हूं, ग्रास हॉपर। सबसे ऑब्जर्व करें कि सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है, और फिर उसे ड्रॉ करने की कोशिश करें। आप इन सब चीजों को ड्रॉ करने के लिए बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ्स की हेल्प आप ले सकते हैं, जिसमें फोटोग्राफ्स बहुत ही क्लियर हो, जो कि एचडी क्वालिटी की हो, जिसमें आप टेक्सचर्स को इजीली देख पाए और उसे आप ड्रॉ कर सकें। जितना ज्यादा आप नेचर को, अपने आसपास की चीजों को स्टडी करेंगे, आपका इमेजिनेशन पावर उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। सिर्फ आर्ट में ही नहीं, अन्य विषयों में भी
आपका इमेजिनेशन पावर डेवलप होता चला जाएगा। तो ये देखिए, फिर इसके अंदर भी कुछ डिजाइन हो सकते हैं, उन पैटर्न को समझना है। और इसे समझते हुए आपको इसके अंदर ड्राइंग करनी है। मैंने यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाया है। इस तरीके से आप बहुत सारे विषयों पे काम कर सकते हैं। क्योंकि नेचर का जो विस्तार है वो असीमित है। परंतु आप शुरुआत अपने घर के प्लांट से कर सकते हैं। उसमें जो लीव्स अवेलेबल हैं, उन लीव्स को आप ध्यान से देखें, उनके फोल्ड्स को समझें और फिर उसके जो टेक्सचर्स हैं उसे रेंडर करने की कोशिश करें। छोटी से छोटे डिटेल्स को आप समझने की कोशिश करें। देखिए, ये प्लांट्स जनरली बहुत के घर में होता है। इस तरीके से आप इस प्लांट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और आप बना सकते हैं। देखिए, जो प्लांट का निचला हिस्सा है, जो रूट का हिस्सा है, उसे मैंने समझा और उसके अकॉर्डिंग बनाया। कैसे सभी जो लीव्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है उस रूट के साथ। तो आपके घर में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होंगे पॉट के अंदर। आप उन्हें देखकर ऑब्जर्व करें और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, लीफ के बाद हमें ट्रंक को समझना है। ट्रंक जो कि मेन एक पार्ट है ट्री का, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसे समझिए कि उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के टेक्सचर्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप बहुत ही छोटे हिस्सों से शुरुआत करें, मीन्स कि वो दिखने में कैसा है, उसके ऊपर डिफरेंट टेक्सचर्स कैसे होते हैं, कैसे फोल्ड्स हैं, हर चीज को जानते हुए बिल्कुल धीरे धीरे आराम से उसे ऑब्जर्व करें, फिर उसे ड्राइंग करें। यहां पे हमें बस सीखने की जरूरत है। अच्छा या खराब ये बात की बात होती है ड्राइंग में। सबसे पहले ये होता है कि आपने कितना ज्यादा सामने की चीजों को देखकर ऑब्जर्व किया, उसके बारे में समझा और उसे देखते हुए आपने कॉपी करने की कोशिश की। इस तरीके से रूट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड हो सकते हैं।
नेचर का जो अधिकतर पार्ट है हम उसे ऑर्गेनिक फॉर्म बोलते हैं, यानी इरेगुलर फॉर्म, और वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो दिखने में ऑड भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है। उन सभी चीजों को बस हमें ऑब्जर्व करना है और एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश करनी है। जो बार्क के ऊपर, बार्क यानी जो आउटर लेयर है, जो इसका छाल है, उसके ऊपर कैसे टेक्सचर्स होते हैं उनको आप स्टडी करें। किसी किसी ट्री में आप ऑब्जर्व करेंगे कुछ पार्ट पर टेक्सचर्स हैं, कहीं पे प्लेन भी हो सकता है, बिल्कुल जो अंदर का फ्लोएम पार्ट है वो आपको दिखाई दे सकता है, जो ट्रंक पोर्शन है मेनली वो आपको दिखाई दे सकता है। कुछ इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। यहां तक कि आप चाहे तो सिर्फ इसका एक पोर्शन, यानी जो बार्क का बस एक पोर्शन जो आप उठा सकते हैं, उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसे लाइट एंड शेड के साथ बिल्कुल आप कॉपी कर सकते हैं उसे समझते हुए। ये जरूरी नहीं है कि आप एक पूरा ट्री को ले, आप ट्री के एक छोटे से हिस्से से आप नेचर स्टडी की शुरुआत कर सकते हैं। जितना छोटे हिस्सों को हम समझेंगे, बड़े हिस्सों को बनाने में हमें उतनी ही आसानी होगी। देखिए, ये एक प्रकार का ट्री हो गया। एक और अन्य प्रकार का, जो पहली वाली कोशिश थी वो ये है कि मैं मैंगो ट्री के ऊपर जैसा बार्क होता है उसको दिखाने की कोशिश की थी। आप उसे पूरी तरह भर सकते हैं। नेक्स्ट एक ट्री है सीसो या सीसम हम उसे बोलते हैं। उस ट्री के ऊपर देखिए कैसा टेक्सचर्स होता है। यूं कुछ इस तरीके से लाइन के साथ हम टेक्सचर्स क्रिएट करेंगे। डेप्थ दिगर, डेप्थ, कहीं पे डार्क लाइन, कहीं पे लाइट लाइन। आप धीरे धीरे इस तरीके से टेक्सचर्स क्रिएट करें। जो मुख्य बात है वो यही है कि आप ऑब्जर्वेशन कितनी गहराई के साथ कर रहे हैं। इन टेक्सचर्स के साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट या सराउंडिंग में लाइट एंड शेड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लाइट एंड शेड के इफेक्ट के साथ वो दिखने में कैसा लग रहा है, उन चीजों को समझें। उसके लिए लाइट एंड शेड को आप अलग से समझ सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उसे आप समझें कि किस तरीके से डेप्थ में आप डार्क को फील करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। वहीं जो हिस्सा ऊपर की तरफ है आप उसे लाइट में देखेंगे। और आप इस तरीके से देखते हुए हम किसी भी ट्री को इमेजिन कर सकते हैं कि वो हम उसके अंदर जब उसको कलर करें या लाइट एंड शेड दें तो हम कैसे देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्री है और हमने एक ओवल शेप ड्रॉ किया यहाँ पे, जो कि एक सेमी स्फेरिकल शेप है एक्चुअली, जो कि ग्रुप ऑफ लीव्स है विद ब्रांचेस। ओके,
फिर एक ऊपर की तरफ थोड़ा सा ब्रांच जा रहा है और फिर एक ग्रुप ऑफ लिप्स आया। और मैं उसे इमेजिन कर रहा हूं कि वो एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, कुछ इस तरीके से हमें ग्रुप दिखाई दे रहा है। डिफरेंट ब्रांचेस के साथ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लिप्स हो सकते हैं। बिल्कुल ज्योमेट्रिकल तरीके से सोचें और फिर हम इसे कलर करेंगे उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले लाइट एंड शेड को हम समझें, क्योंकि नेचर में जो सोर्स ऑफ लाइट है वो है हमारा सन, और सन का डायरेक्शन लगभग ऊपर की तरफ होता है। तो ऊपर से जब लाइट आएगा किसी भी स्फीयर पे, जब आप उसे ऑब्जर्व करेंगे तो जो हिस्सा होगा वो लाइट होगा और जो नीचे का हिस्सा होगा वो डार्क होगा। इसे समझते हुए हम यहाँ पे कलरिंग करेंगे, और इस चीज को आप किसी भी स्फीयर फॉर्म को उसके सामने लाइट रखते हुए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस हिस्से में डार्क है और किस हिस्से में लाइट है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल के साथ भी दिखा रहा हूं कि मान लीजिए एक स्फीयर है और ऊपर से सोर्स ऑफ लाइट है, तो जो ऊपर का हिस्सा होगा वो लाइट होगा जो कि टॉप है, और जो बॉटम एरिया है या जहां पे डेप्थ है वहां पे डार्क होगा। तो इस पार्ट को हम डार्क करेंगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाइट आएगी। ये एक प्लेन स्फेरिकल शेप की बात है, लेकिन ट्री में क्या होता है कि कुछ लीव्स जो है वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं बीच बीच में भी। तो इसे हम कलर करेंगे इन 4 कलर्स के साथ, जो कि हमने ग्रीन कलर का भी शेड लिया है, क्योंकि ये एक कॉमन कलर है ट्री का। इससे आप समझ सकते हैं हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के ब्रश हैं, फैन ब्रश, राउंड ब्रश और फ्लैट ब्रश। तो सभी ब्रश का यूज हम डिफरेंट टेक्निक के लिए करते हैं, उसे हम जानेंगे भी यहाँ पे। यहाँ पे हम राउंड ब्रश के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, और जो बॉटम एरिया है हमारा, जैसा कि मैंने पहले बताया, इस बॉटम एरिया पे मैं डार्क ग्रीन कलर यूज करने जा रहा हूं। इस तरीके से बहुत इजी वे में आप लाइट एंड शेड को समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने डार्क लिया। पोस्टर कलर हमेशा डार्क टू लाइट कलर में यदि आप यूज करते हैं तो बेहतर माना जाएगा। वहीं वाटर कलर में हम लाइट टू डार्क चलते हैं। पोस्टर कलर ओपेक कलर होता है। यहाँ पे जो मैंने ड्राइंग किया है आप लास्ट में देखेंगे कि ये ड्राइंग पूरी तरह ढक जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पोस्टर कलर यूज किया है, और जिससे आप सीख भी पाए और कंप्लीटली ये ट्री दिखने में कैसा लगेगा हम कुछ देर में जान पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले जितना हमारे पास हेमीस्फेरिकल शेप है उसके नीचे बॉटम एरिया में हम डार्क कलर अप्लाई करें। धीरे धीरे इस तरीके से आप पैच करते हुए बीच बीच में कहीं डार्क, जहां भी ट्री के अंदर डेप्थ होगा वो डार्क होगा। बाहर सराउंडिंग में यदि कोई ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ है, जैसे आपने हिली एरिया में कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो जो सामने का जो पहाड़ है वो उसमें आप काफी ज्यादा डिटेल देख पाते हैं, और उसके जो बैक साइड में जो हिल है, जैसे जैसे वो बैक साइड के डिफरेंट लेयर्स आप देखेंगे वो लाइट कलर्स होते जाते हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल डेप्थ है। लाइट के अकॉर्डिंग जो है बीच में काफी डेंसिटी होती है, डेंस होता है, चाहे वो एयर की वजह से हो या डस्ट की वजह से हो, उसकी वजह से तो वो धीरे धीरे जो है वो लाइट होता चला जाता है। यहाँ डेप्थ का मतलब है इनर डेप्थ, यानी कि अंदर की तरफ जो भी डेप्थ पार्ट है जहां पे लाइट कवर नहीं हो रही है, वो डेप्थ जो होगा वो आप डार्क रखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला भी रखा है, डेप्थ इज इक्वल टू डार्क, यानी जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना ही ज्यादा डार्क होगा।
अब हम इससे थोड़ी सी लाइट कलर लेंगे, जो कि सैप ग्रीन या पोस्टर ग्रीन लेंगे, और पोस्टर ग्रीन को ठीक उसी के ऊपर कहीं कहीं डार्क छोड़ते हुए उसके ऊपर अप्लाई करेंगे इस तरीके से। कहीं कहीं लीव्स बाहर की तरफ निकले होते हैं, वो हाइलाइट्स आप दे सकते हैं, मीन्स उसे आप लाइट कलर के बना सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लैट स्फेरिकल शेप में नहीं होता। कुछ ब्रांचेस बाहर की तरफ निकले होते हैं, उसमें लीव्स होते हैं। उन सभी चीजों को हमें ऑब्जर्व करते हुए ड्रॉ करना है। और मैं ये चाहूंगा कि पेंटिंग करने से पहले, पेंटिंग शुरू करने से पहले आप उसे अच्छी तरह ड्राइंग करना सीखें विद डिफरेंट नंबर्स ऑफ पेंसिल्स, ओके, लाइक 4B 6B। इन सभी पेंसिल का यूज करते हुए आप टेक्सचर्स के साथ लाइट एंड शेड इफेक्ट को देते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कलर करना बहुत ही आसान हो गया, आपको आसान लगेगा। अब इससे भी ज्यादा लाइट हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मैं येलो कलर अप्लाई करता हूं यहां। ये टेक्निक सिर्फ आपको समझने के लिए है कि लाइट एंड शेड का इफेक्ट आप कैसे दे सकते हैं, और जब भी आप ऑब्जर्वेशन करने अब जाएंगे तो अब आप इन बातों को ध्यान रखेंगे कि ऊपर हमें लाइट क्यों दिख रहा है, अंदर की तरफ डार्क क्यों दिख रहा है, और ऐसे करके डिफरेंट जो ग्रुप हैं लिव्स के वो आपको दिखाई दे रहे हैं। जनरली बचपन में हमें जब ट्री बनाने के लिए कहा जाता है तो हमें क्लाउड जैसा व्यू बना देते हैं, मतलब पूरा का पूरा फ्लैट, और उसके अंदर हम कोई भी सिंगल कलर भर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक टाइप का ट्री हो सकता है। नेचर में लाखों टाइप्स के ट्री हैं, और आप कितना अधिक उसे समझ सकते हैं ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। In this class also, in the very short period of time, I can only give you demonstration of on few topic like this tree, or how you can create a landscape type scenery with different colorful tree like this. तो धीरे धीरे करके हम नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। कहीं कहीं डार्क के ऊपर भी इस तरीके से लाइट के कुछ इफेक्ट दीजिए। कुछ लिप्स हाईलाइट हो सकते हैं बाहर की तरफ। बीच बीच में आप कहीं पे ब्रांचेस को दिखा सकते हैं। आप यदि गौर करेंगे तो नीचे की तरफ जो डार्क
कलर का अमाउंट है वो ज़्यादा है और ऊपर की तरफ कम है। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आता जाएगा वहाँ डार्क शेड जो है वो उसका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। और सबसे ऊपर आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। और पतले यदि टेक्सचर्स काफ़ी डिफरेंट है तो आप डिफरेंट ब्रश यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट लीव्स के जो टेक्सचर्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं यहाँ पे। इसके ट्रंक के ऊपर आपने जो भी ऑब्जर्वेशन किया है, यदि आपने कुछ टेक्सचर्स को ऑब्जर्व किया हुआ है तो वो टेक्सचर्स भी हम इसके ट्रंक के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। आप कलर के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी पोस्टर कलर गीला है और मैंने व्हाइट डाला, वो ऑटोमेटिक एक्सपेंड कर रहा है, वो एक नेचुरल टेक्सचर जो है वो क्रिएट कर रहा है। हम कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं टेक्सचर्स को दिखाने के लिए। तो इस तरीके से हम समझते हुए धीरे धीरे हमें यदि कहीं ज़रूरत लगता है कि हमें ब्लैक कलर लेते हुए और भी ज़्यादा डेप्थ दिखाने की ज़रूरत है, डिफरेंट टेक्सचर्स दिखाने की ज़रूरत है, तो आप डिफरेंट टाइप्स के ब्रश यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी थिन और थिक फैन टाइप ब्रश, एंगुलर ब्रश, बहुत सारे ऐसे ब्रश आते हैं जिससे आप डिफरेंट टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कलर्स के साथ प्ले करते हुए ट्री की शेडिंग करें। बीच बीच में जहाँ भी ज़्यादा डेप्थ है उस डेप्थ को हम इस तरीके से दे सकते हैं किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, लाइटर चीज़ को दिखाने के लिए। यदि आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, मीन्स किसी भी लाइट चीज़ को, तो आप उसके बैकग्राउंड में डार्क कलर डालें, जिससे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा और वो ऑब्जेक्ट इजीली विजिबल होगा। इस तरीके से टेक्सचर्स क्रिएट किया जा सकता है।
आपकी स्टडी टोटल लाइट एंड शेड बेस्ड होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होनी चाहिए कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो भी हमें टेक्सचर्स दिखाई देता है, 3D दिखाई देता है, वो सभी लाइट एंड शेड के थ्रू दिखाई देता है। देखिए फैन ब्रश का यूज हम कैसे कर सकते हैं डिफरेंट ट्री के टेक्सचर्स के लिए। ये सब आपको एक्सपेरिमेंट करते हुए सीखना होगा। डिफरेंट टाइप्स के ब्रश डिफरेंट इफेक्ट दे सकते हैं। देखिए कितना इजीली हमें क्रिसमस ट्री का फॉर्म मिल गया। इसके ऊपर भी आप डार्क टू लाइट कलर जा सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ सिंगल कलर में इसे पेंट किया है। और ग्रास का जो फॉर्म है, जो बुशेस का एरिया है, जो ग्रासेस हैं ग्राउंड के ऊपर, आप इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ लैंड क्रिएट कर सकते हैं। ग्रासेस में भी आप डिफरेंट येलो टू डार्क कलर के टोन दे सकते हैं, उसके डेप्थ में डार्क ग्रीन कलर का, और ऊपर की तरफ आप लाइट येलो ग्रीन कलर आप यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से तो आपका ग्रास का लैंड भी यहाँ पे डेवलप हो गया बहुत ही फास्ट और आसानी से। अब इससे सभी चीजों को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो सभी चीजों को यूज कैसे करें। तो आपने कभी लैंडस्केप बनाया होगा। लैंडस्केप कंप्लीटली जो कॉम्पोजिशन है वो नेचर में जितनी चीजें हैं उनका होता है, और उसमें आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं, जैसे बुशेस हैं, स्टोन हो सकते हैं। देखिए मैं स्टोन यहाँ पर डेवलप कर रहा हूँ, और ये कुछ भी हो सकता है। जस्ट मैंने एक रैंडम यहाँ पे एक इमेजिनेशन के थ्रू सोचा है, मैं उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये सभी कुछ आप इसमें बहुत ही अपने आप को बेहतर फील करेंगे। आपने जितना ज़्यादा ऑब्जर्व किया होगा नेचर को, डिफरेंट मटेरियल्स को, लाइक स्टोन, लाइट एंड शेड, बुशेस के ऊपर कैसा इफेक्ट आता है, ट्री के ऊपर अभी आपने देखा। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अन्य कलर भी यूज करूं ग्रीन के अलावा किसी भी ट्री को डेवलप करने के लिए। तो टेक्निक हमारा सेम रहेगा, जो बॉटम की तरफ डार्क और ऊपर की तरफ लाइट, वो सब कुछ सेम रहेगा। बस हमें कोशिश ये करनी है कि उसको आप मेंटेन करें। देखिए नीचे स्टोन के नीचे भी मैं डार्क शेड डाल रहा हूँ। पर्सपेक्टिव में जाता हुआ ये स्टेयर ऊपर की तरफ छोटे से बड़े फॉर्म में, उनके दोनों तरफ आप इस तरीके से बुशेस डेवलप कर सकते हैं। ट्री के ब्रांचेस का फॉर्म कैसे होता है, एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होता है, आप कितने ब्रांचेस एक साथ निकाल सकते हैं, सभी ट्री का अलग अलग है। देखेंगे मैंने कुछ बच्चों को ऑब्जर्व किया हुआ है कि वो एक ही जगह से 4-5 ब्रांचेस निकाल देते हैं। तो क्या कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया हुआ है, क्या कोई ऐसा ट्री है जहाँ पे एक ही नोड से 4-5 ब्रांचेस निकलते हो। जैसे आप देख रहे हो कि वाई शेप में आपको ये ब्रांचेस दिख रहा होगा, बीच बीच में वाई लेटर आपको सामने ऑब्जर्व हो रहा होगा।
कि कैसे वो एक दूसरे से 1 से 2 बन गया, फिर 2 से ऊपर अलग जाके फिर वो डिफरेंट ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है, और उसका मूवमेंट कैसे जाता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते जाते वो पतला होता जाता है, उसके जो ब्रांचेस के विड्थ हैं, जो सर्कमफ्रेंस है, उन सब चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। और देखिए यहाँ पे ठीक उसी तरीके से जो ये लीव्स के टेक्सचर्स हैं, जो आउटर लाइन आप देख रहे हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग ट्री के। देखिए यहाँ पे मैंने 2 ट्री बनाए हैं और दोनों अलग अलग है। एक का ट्रंक आप फील कर सकते हैं कितना वाइड है, दूसरे का ट्रंक जो है वो काफी पतला है। तो ये दोनों अलग अलग ट्री हैं। हमारे नेचर में कुछ आर्टिफिशियल थिंग्स भी है जो मैनमेड है, उन चीजों को इंक्लूड करना बेहतर है। उन्हें हम सब कुछ को कंबाइंड करते हुए हम स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास काफ़ी लिमिटेड समय है, तो मैं इसे कोशिश करूँगा कि जो मेरा मेन विषय था कि लाइट एंड साइड बेस्ड स्टडी होना चाहिए, किसी चीज़ को जब आप ऑब्जर्व करें तो काफ़ी डिटेल से करें, इस तरीके से करें कि आप उससे काफ़ी जूम इन करके देख रहे हैं। यानी हम छोटे से हिस्सों को सबसे पहले डिटेलिंग करना शुरू करें, और फिर उसे डिटेल करते हुए, उसे समझते हुए हम उनसे बड़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करें। तो आप धीरे धीरे जो नेचर की सभी चीज़ें हैं उन्हें आप समझ सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ही आप उसमें सफल होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही आसानी से ऐसी पेंटिंग्स बना पाएंगे। और सबसे मेन चीज़ है कि इमेजिनेशन से, कि आप कहीं से कॉपी करके नहीं बनाएंगे, कहीं से, क्योंकि आपने खुद का ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, और वो आपको हेल्प करेगा कि आप अपने इमेजिनेशन से किसी चीज़ को बनाएं। कैसे डिफरेंट टाइप्स के ट्री को, कैसे आप डिफरेंट बुशेस को दिखा सकते हैं, वाटर रिफ्लेक्शन को दिखा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को। एक आर्टिस्ट के पास इमेजिनेशन पावर बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि वो कैसे डिफरेंट चीज़ों को इमेजिनेशन करके वो ड्रॉ करता है, वो अपने एक्सप्रेशंस को, अपने फीलिंग्स को दिखाता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझें। एक वाइट लाइन रिफ्लेक्शन, मैं यहाँ पे वाटर रिफ्लेक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो जो हमारा लैंड एरिया है और जो वाटर है उसके बीच में एक वाइट लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, मीन्स थोड़ा सा मार्जिन। और इस तरीके से आप ड्राइंग में रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस तरह वर्टिकल लाइंस के साथ। यदि पानी में वेव्स हैं तो ये स्ट्रेट ना होके कर्व्स लाइन चलेंगे। यदि शांत है तो बिल्कुल स्ट्रेट है, कुछ इस प्रकार से। तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है वाटर में रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करने का। कुछ इस तरीके से। चलिए अब हम इसे कलर करते हैं। कलर करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस बार वाटर कलर को चूज किया है। ये ट्यूब आर्टिस्ट वाटर कलर है। इस तरीके से केक शेप में भी वाटर कलर अवेलेबल है मार्केट में।
आप चाहे तो ट्यूब को भी यूज कर सकते हैं। और जो हमारा पेज है वो है कार्ट्रिज सीट, जो कि सिंपली हर जगह अवेलेबल है। वाटर कलर के लिए वैसे सबसे अच्छा जो माना जाता है वो हैंडमेड सीट माना जाता है। हैंडमेड सीट भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं, और वो पेज की क्वालिटी भी आपको काफ़ी हेल्प करता है, कलर की क्वालिटी भी आपको काफ़ी हेल्प करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से नेचर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, वाटर कलर कर पाते हैं। तो इस तरीके से क्लाउड और जो स्काई का पार्ट है वो आप ट्री के बीच बीच में भी क्रिएट करें, क्योंकि बीच में जो गैप है वहां से आपको बैकग्राउंड दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने वुडन टेक्सचर दिया हुआ है, तो वुड के कलर को आपको सिलेक्ट करना है। येलो ऑकर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, और येलो ऑकर में आप थोड़ा सा बर्न साइना मिलाकर बिल्कुल वुड के टेक्सचर जैसा आप कलर बना पाएंगे। अब जो हमारा घर है वो भी एक क्यूबिकल फॉर्म है, और आप यदि ध्यान से देखें तो क्यूब के आप 3 फेसेस एक बार में देख सकते हैं, टॉप, फ्रंट एंड साइड, और तीनों के ऊपर डिफरेंट लाइट एंड शेड का इफेक्ट होगा। तो इसे भी समझते हुए आपको इसे कलर करना है। फिर डोर के अंदर डेप्थ होगा, तो वहां पे और ज्यादा आप डार्क दे सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वाटर कलर का यूज हम लाइट टू डार्क करते हैं, यानी सबसे पहले मैंने लाइट कलर यूज किया और इसके बाद हम इसके ऊपर डार्क कलर धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए जो पीछे के स्टोन है वो मैं येलो कलर से करूंगा, और जो फ्रंट का स्टोन है उसे मैं ग्रे कलर से करूंगा। और ट्री में मैं ग्रीन के अलावा मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ, जिससे आप समझ पाए कि जो हमारी टेक्निक है वो सेम रहेगी। जो बॉटम एरिया है हम वहाँ पे डार्क करेंगे और पानी से हम उसे ऊपर की तरफ एक्सपेंड कर देंगे लाइट कलर करने के लिए। इस तरीके से इजीली we will get 2 different tones, dark in the bottom and light in the at the top. इसे वाटर कलर टेक्निक में भी हमारे पास 2 टेक्निक है, वेट ऑन ड्राई और वेट ऑन वेट। तो आप जिस टेक्निक से चाहे, अभी मैं वेट ऑन वेट टेक्निक यूज कर रहा हूं। वी हैव लिमिटेड टाइम। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे डेप्थ को बढ़ा सकते हैं जहां जहां डेप्थ होगा।
मैं बीच-बीच में आपको बताते जाऊँगा कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, क्योंकि जितना हमारे पास समय है उस समय में, लेकिन हाँ, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने जाना कि ट्री हमने कैसे लाइट एंड शेड किया, बुशेस का जो बॉटम आप करेंगे वो डार्क करेंगे, जो टॉप पे होगा वो लाइट होगा। इन सभी चीज़ों को जानते हुए हम धीरे-धीरे इसको हम पूरी तरह कवर करेंगे। तो एक तरफ का मैं आपको पूरी तरफ दिखाऊँगा कि किस तरह मैं इसे कलर कर रहा हूँ, और फिर हम थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं बुशेस भी डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ, बीच-बीच में। किसी भी कलर का नेचर हो सकता है। बहुत सारी संभावनाएँ हैं हमारे नेचर में, लेकिन जो डार्क लाइट का खेल है, जो टेक्निक है, वो हर एक जगह सेम रहेगा, क्योंकि डार्क एंड लाइट जो डिपेंड करता है वो फॉर्म पे डिपेंड करता है, और जो डायरेक्शंस ऑफ लाइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सेम रहेगा। अब देखिए, स्ट्रीम में मैं और ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ, जहाँ-जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ डेप्थ होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करते हुए आपको ड्राइंग सीखनी है, नेचर स्टडी करना है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे मैं तो अभी इमेजिनेशन से बना रहा हूँ, लेकिन जब आप नेचर स्टडी करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो नेचर स्टडी के बाद का है, कि आपने नेचर को कितना ज़्यादा स्टडी किया है, और उसके अकॉर्डिंग आपने इमेजिनेशन के थ्रू हमने यहाँ पे कोई कॉम्पोजिशन बनाया है। लेकिन जब हम नेचर स्टडी करेंगे, तो उस समय हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि हम उस समय जो सामने देख रहे हैं, यानी जो नेचर में अवेलेबल है, हम उसे एग्ज़ैक्ट कॉपी करने की कोशिश करें। उसे काफ़ी डिटेल से ऑब्ज़र्व करें और उसे रेंडर करें। जितना ज़्यादा आप डिटेल से स्टडी करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि उसका जो फ़ॉर्मेशन है, उसकी जो बनावट है उस ऑब्जेक्ट का, वो किस प्रकार से है, और वो उसके आस-पास की चीज़ों को समझते हुए उसके ऊपर इफ़ेक्ट कैसा है, उसके आस-पास कौन-सी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि यदि आप एक फ्लावर बनाते हैं, तो फ्लावर के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ों को रिलेट आप कर सकते हैं, जो उसके आस-पास की चीज़ें होती हैं। जैसे हनी बी हो सकता है, बटरफ्लाई हो सकता है, या अदर इंसेक्ट्स हो सकते हैं उसके आस-पास। फ्लावर के साथ उसके बड्स हो सकते हैं, डिफरेंट उसके जो लीव्स हैं वो हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आपको बन पेंटिंग बनानी है, और ड्राइंग को प्रैक्टिस करना है।
तो देखिए ये हमारा थोड़ा सा डेवलप पेंटिंग है कि हमने दोनों तरफ अलग अलग ट्री बनाए हैं अलग अलग कलर में। अब मैं इसके ऊपर टेक्सचर डेवलप कर रहा हूँ जो कि हमने ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। तो यदि आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इसके ऊपर डिफरेंट टेक्सचर्स देंगे। मेरे पास यहाँ दो बड़े बड़े ट्री है फ्रंट में, मैं इन दोनों के ऊपर अलग अलग कलर अप्लाई किया हूँ और अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स दे रहा हूँ। देखिए दोनों ट्री देखने में टोटली डिफरेंट है। वाटर रिफ्लेक्शन, जो भी आपके लैंड एरिया में जो जो कलर का कॉम्पोजिशन है उन कलर्स को आप रैंडम नीचे यूज कर सकते हैं उनके रिफ्लेक्शंस को देने के लिए। देखिए आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा कितना इजीली हम वाटर रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। वाटर कलर हमेशा ही ड्राई होने के बाद लाइट हो जाता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कुछ देर बाद आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा लाइट हो जाएगा कलर, जितना आपको स्टार्टिंग में डार्क दिखाई देगा। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है स्टडी करने वक्त जितना ज़्यादा डार्क है या लाइट है उसके अकॉर्डिंग ही उसको कलर करें। इस तरीके से काम करते हुए अब हम यदि वाटर में कोई वेव्स जैसा इफेक्ट है या सबसे फ्रंट में जो हमारा ट्री का पोर्शन है वो काफ़ी लंबा है और उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो काफ़ी दूर तक होगा, तो हम कुछ इस तरीके से इफेक्ट दे सकते हैं। और ठीक उसी तरीके से हम स्टोन का भी शैडो जो रिफ्लेक्शन है वो देने की कोशिश करेंगे। पूरे टॉपिक जो हमारा आज का टॉपिक है उसका जो कंक्लूजन है वो यही है कि आप अभी फिलहाल अपने घर में रहकर ही जो आपके आसपास की वस्तुएं हैं, स्पेशली प्लांट है, उनके लीव्स को, उनके जो डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स को आप काफ़ी नज़दीक से देखते हुए, डिटेल से देखते हुए उसको ऑब्जर्वेशन करें और उसकी प्रैक्टिस करें और फिर उसे आप वाटर कलर या पोस्टर कलर से कलर भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि लिप्स के डिफरेंट टाइप्स के फोल्ड्स हैं, आप किस तरीके से काफ़ी डिटेल के साथ काम कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।